Hallelujah. Welcome to the program Youthful Melody to God. खुदा के लिए जवानी का राग with worshipper Angela Robin only on Berkat Television. खुदावंद का कलाम ज़बूर नवीस फरमाता है और हम गाकर तेरी कुदरत की सताइश करेंगे। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और जैसा कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, यानी खुदा के लिए जवानी का राग, और खुदावंद के फजल से इस प्रोग्राम में बहुत सी यंग पर्सनालिटीज़ आती हैं जो कि नौजवानी के इस बेहतरीन वक्त में खुदावंद की इबादत कर रही हैं और गाकर खुदावंद की सताइश करती हैं। हमेशा की तरह आज भी बहुत ही यंग ब्लेस्ड पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक लाहौर से है, ब्रदर वर्शिपर राशिद मुश्ताक, और खुदा ने उन्हें बड़ी ब्लेसिंग दी है। आप उनके गीतों को सुनते हैं, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं, और बहुत ज़्यादा सुना जाने वाला गीत उनका था नारे यसू दे, बरकत पे बरकत, और रिसेंटली जो उनके गीत आए हैं वो भी हम उनसे जानेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं ब्रदर राशिद मुश्ताक को अपने प्रोग्राम में। यस ब्रदर, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। आमीन। थैंक यू सो मच। आपका बरकत टीवी का, पास्टर सालिक जोन बरकत का शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इनवाइट किया कि हम इस जगह पर आके एक दूसरे से बाबरकत हो सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और लास्ट डेज में यानी लास्ट ईयर में हमारे साथ इनके छोटे भाई मौजूद थे जो कि खुदा की प्रस्तुत करते हैं, बड़ी खूबसूरती से करते हैं। खुदा ने बड़ा ब्लेस किया, वो भी मौजूद थे। तो आज खुदा ने फजल किया कि भाई राशिद हमारे साथ मौजूद है, तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इससे पहले कि हम जाने कि किस एज से इन्होंने वर्शिप स्टार्ट की, कैसे इन्हें पता चला कि खुदावंद की कॉलिंग इनके लिए है कि ये गा कर खुदावंद की सताइश करें, मैं चाहूँगी हम अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें और दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें और दुआ में रहनुमाई भाई राशिद करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत सुबह के लिए खुदावंद जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शी। इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने भी लोग इस टाइम हमें देख रहे हैं खुदावंद, इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद हमारा इस जगह पे बैठना, हमारा बोलना ढेरों ज़िंदगियों के लिए बरकत का बाइस बने, ढेरों घरानों के लिए बरकत का बाइस बने। हमें खुदावंद अक्ल देना ताकि जो कुछ भी हम बोलते हैं तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोलें और कलाम में से बोलें। और खुदावंद तेरे रहम को, तेरे तरस को हम अपनी ज़िंदगियों में चाहते हैं। सिस्टर एंजला के लिए, अपने लिए खुदावंद हमारा बात करना खुदावंद सारे जो तुझा तेरे बेटे यीशु नाम को मिले खुदावंद। ये सब कुछ मांगते तेरे मिठे जाए नाम में पा लेते हैं। आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसके साथ भाई मैं भी जानना चाहती हूँ और व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि कैसे खुदावंद ने ये बात आपके दिल में डाली कि आपने गाकर उसकी कुदरत का बयान करना है। जी ज़रूर। सबसे पहले मसीह यीशु के ज़िंदा और जाली नाम में सबको सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका के लिए कि खुदा ने मुमकिन किया कि मैं इस जगह पर आके उसकी हम्दो सना को, उसकी प्रस्तिश कर सकूं और उसके नाम को इज़्ज़त जा दे सकूं, क्योंकि यीशु नाम ऐसा नाम है जो सब नामों से आला नाम है और जो हमें मौके फ्राहम करता है ताकि हम अपने लबों से उसके हुजूर में उसकी प्रस्तिश कर सकें। एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने खुदा को चुना है, एक्चुअली खुदा ने मुझे चुन लिया। और जब खुदा चुनता है तो खुदा नस्लें भी बदल देता है। मैं अपनी फैमिली में, अपने पूरे ख़ानदान में फ़र्स्ट वन हूँ जो खिदमत में आया हूँ। और जब से फिर खुदा ने मुझे अपने नाम की खातिर चुना, उसके बाद छोटे भाई को भी आप देखते हैं, सिस्टर्स हैं वो भी खिदमत में हैं। इस तरह से खुदावन ने मेरे साथ साथ पूरे ख़ानदान को अपनी तरफ लगा लिया और हम मिल के खुदावन की हमदो सना कर रहे हैं। वेरी गुड। थ्रू वर्शिप, थ्रू मैसेजेस। प्रेज गॉड। और ये यहाँ पर खुदा का वादा पूरा होता है। खुदा कहता है तू तौबा कर तो तेरा घराना निजात पाएगा। और जब आप स्टैंड लेते हैं तो फिर आप यीशुआ की तरह कहते हैं रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदा उनकी प्रस्तुत करेंगे। तो हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि ये स्टेप आपने उठाया। आपने कलाम फरमाता है रखने में कौन खड़ा होगा, एंड यू टेक दैट स्टेप कि मैं खड़ा होऊंगा और मैं एक अपनी फैमिली के लिए एफर्ट करूंगा ताकि हम मिलकर खुदा की सताइश करें। तो सबसे पहला गीत कौन सा आपने गाया? सबसे पहला गीत मैंने किया था नारे यीशु दे। अच्छा, तो कैसे दिल में किसने गीत दिया और सडनली कैसे, क्योंकि वो गीत बड़ा ब्लेसफुल था, आपके सारे गीत अच्छे हैं, बहुत हम ब्लेसिंग रिसीव करते हैं, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप हमें दें। जी मैं ज़रूर। एक्चुअली जब मैं खिदमत में आया तो पापा कहते थे कि आप भी गीत रिकॉर्ड करवाओ। अच्छा। तो मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं गा सकता, ऐसे वीडियो ऑफिशियली मैं नहीं गा सकता ना। तो मैंने उनको बोला, मैं कि नहीं मैं नहीं गा सकता, ये अभी मैं इस लेवल पे नहीं आया कि मैं ये गीत गा सकूँ ना। तो खैर माँ बाप की दुआ ही होती जो आपको लग जाती है और आप कामयाब हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे आज भी बात याद है
कहते कि खुदावंद करेगा और आप बहुत अच्छा गाओगे। खैर मैंने उस्ताद सुलेमान अमानत जिनसे मैं सीखता हूँ ठीक। उनसे मैंने बात शेयर की कि ऐसे ऐसे सर मैं गीत रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। वो कहते हैं हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे ये लिरिक्स दिए, उन्होंने मुझे कंपोजिशन दी और वो सारे प्रोजेक्ट में मेरे साथ रहे। और इस गीत से मैंने भी बरकत पाई, मेरे घराने ने बरकत पाई और जितनों ने सुना उन्होंने भी बरकत पाई। वाकई में इट वाज वेरी ब्लेसफुल। इसके बाद हम ज़रूर ये गीत आपसे Yeah. सुनेंगे भी और खुदावंद वसीला बनाता है और खुदावंद ने ये बात आपके दिल में डाली कि आप खुदावंद की इस खिदमत को आगे लेकर चलें और हमारी दुआएं हैं आगे भी खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इसी के साथ क्योंकि आप वर्शिप फील्ड से हैं और आप वर्शिपर हैं, यानी आप परस्तार हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो ये खुदा ने एक टाइटल बड़ी अच्छा पावरफुल टाइटल दिया। जैसे हर खिदमत करने वाले को एक टाइटल दिया जाता है पास्टर, क्योंकि कलाम में चरवाहे की बड़ी खिदमत है। सो ये भी एक खिदमत है जो खुदावंद आपसे ले रहा है इस नौजवानी के आयाम में। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को आज बताएं कि हम्दो सिताइश का एक इबादत में क्या किरदार है। जी ज़रूर। एक्चुअली हमदो सताइश एक वो चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। जब आप खुदा के हुजूर में हमदो सताइश करते हैं रूह और सच्चाई से, तो बंजर ज़मीन भी सैराब होना शुरू हो जाती है। जब आप खुदा की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो खुदा आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। बाज़ औक़ात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्शिप ऐसी चीज़ है, बरकतें हमारे आसपास होती हैं लेकिन हम उनको ले नहीं सकते। वर्शिप एक ऐसी चीज़ है, जब आप वर्शिप करना शुरू कर देते हैं तो बरकतें आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। जब से मैंने वर्शिप करना शुरू की है तो मैं आपको बता नहीं सकता, हर दिन मुझे खुदा नई बरकत से भर देता है। हालेलुया। बेसिकली वर्शिप व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, वर्शिप में हर एक चीज़ आ जाती है, यानी आपका सैक्रिफाइस करना, परहेजगारी करना, कुर्बानी करना, खुदा के हुजूर दुआ करना, झुकना, उसे सिजदा करना, हर एक खिदमत वर्शिप में आ जाती है। आप जब उसका शुक्र करना शुरू कर देते हैं तो खुदावंद हमें मल्टीप्लाई करके ब्लेस करना शुरू कर देता है। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। और प्रस्तुत एक बड़ा, मैं समझती हूँ भाई कि बड़ी खुदावंद ने एक ब्लेसिंग दी है। हम आपने जैसे कहा ना कि मैं तो इस लायक नहीं, वाकई हम तो इस लायक नहीं, लेकिन खुदावंद ने आपको और जितने हमारे भाई बहन वर्शिप करते हैं इस लायक बनाया कि जो काम खुदावंद फरिश्तों से लेता है, मुकाशवा की किताब में लिखा है लाखों और करोड़ों फरिश्ते उसकी सताइश करते हैं, जिन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर लाया हूँ। यानी वो एनी टाइम एवरी टाइम वो खुदावंद के नाम को कदूस कदूस पुकारते रहते हैं और खुदावंद ने वो काम आपसे लिया है और खुदावंद ने आपको चुना है ताकि आप उसकी सताइश करें। और क्या हम खुदा को बिना जाने उसकी प्रस्तुत कर सकते हैं? बिल्कुल भी, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब अगर मैं आपको ना जानते होता या आप मुझे ना जानते तो मैं आज इधर बैठा होता जी। तो फिर हम ये कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मतलब हम खुदा को जाने भी ना और हम उसकी वर्शिप करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद के हुजूर में झुकें, कलाम को पढ़ें। जितना आप कलाम को पढ़ेंगे उतना ही आप खुदा को जानेंगे। यानी आप कहना चाहते हैं, और वर्शिपर का रिलेशनशिप खुदावंद के साथ कैसा होना चाहिए? वर्शिपर को रियाज तो ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, सारा कुछ ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें कलाम पढ़ने की बड़ी ज़रूरत है, दुआ करने की बहुत ज़रूरत है, दुआ रोज़ा में जाने की ज़रूरत है। जितने आप बरकत होंगे फिर लोग आपसे बरकत होंगे। मतलब स्पिरिचुअली भी आपने अगर गले को तैयार करना है तो आपने अपनी रूह को भी तैयार करना है ताकि आप सताइश करें। और मैं मोस्टली कलाम देती हूँ, अक्सर प्रीच करते हैं तो लिखा है, कलाम फरमाता है जब तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास मिलेगा तो जब वो रूह कुदस आएगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आमीन। यानी रूह कुदस से पहले जब हमारे अंदर रूह नहीं है तो यानी हमारे अंदर कुव्वत नहीं है, और जिसके अंदर कुव्वत नहीं होती दे कांट इवन स्टैंड, वो ना बात कर सकते, वो कोई काम नहीं कर सकते जब तक कुव्वत नहीं है। तो यानी खुदावंद के रूह का हमारी ज़िंदगी में होना, एक वर्शिपर की ज़िंदगी में होना, एक ईमानदार की ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं दैट विल बी इफेक्टिव। जैसे अब आपने गीत गाया तो बहुत सी ज़िंदगियों को छुआ और आपको टेस्टिमनीज आई होंगी कि लोगों ने अपनी हीलिंग को रिसीव किया है। तो इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और भाई से खूबसूरत गीत सुनाएंगे।
प्रेज गॉड, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन, जिसमें हमारे बड़े खूबसूरत गेस्ट, बहुत ब्लेस्ड पर्सनालिटी मौजूद हैं, ब्रदर राशिद। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बड़ी खूबसूरत कलाम की बातों को शेयर कर रहे थे और मैंने ये भी आपके साथ शेयर किया कि हम उनसे गीत सुनेंगे क्योंकि उन्होंने बड़े खूबसूरत गीत गाए हैं, रिसेंटली बड़े सॉन्ग्स किए हैं, लेकिन मुझे भी पर्सनली बड़े उनके गीत पसंद हैं, नारे यसुदे। लेकिन आई प्रेफर्ड, मैंने उन्हें कहा कि आप ज़रूर ये गीत गाएं बरकत पे बरकत, क्योंकि हम बरकत टेलीविज़न पे मौजूद हैं और बरकत टेलीविज़न से ये गीत भी हम चाहते हैं कि ये गाएं और लोग इस चैनल के वसीला से भी बरकत पाएं और इस गीत के वसीला से भी बरकत पाएं। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि आपके गीत का टाइटल है अच्छा हिस्सा तू दे अगर मुझे, दूंगा बरकत पे बर। लाइक गॉड हैज़ गिवन वन कंडीशन हियर कि पहले तू अच्छा हिस्सा दे। लाइक एक कंडीशन है, जब आप अच्छा देंगे तो आपको मिलेगा भी अच्छा ही। तो बरकत पे बरकत, एंड आई फील कि बरकत लेना ये जितना भी पैसा दे दें आप बरकत नहीं ले सकते। कलाम एक जगह पे फरमाता है कि खुदा के शागिर्दों के पास लोगों ने आके पैसे दिए और कहा ये बरकत हमें दे दो, ये ब्लेसिंग हमें दे दो। उन्होंने कहा कि तुमने खुदा की जो ये ब्लेसिंग है इसको पैसे में तोला है, यानी आप जितना भी पैसा लगा लें, कुछ भी कर लें, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब बस है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी के बहुत स्टेजेस आते हैं, एक बचपन आता है, फिर एक यंग स्टेज आता है, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, तो इसमें से बेहतरीन वक्त कौन सा है इबादत के लिए? एक्चुअली नौजवानी इज़ द बेस्ट बेसिकली। और आपके गीत का टाइटल है जो अभी आप गाने लगे हैं, अच्छा हिस्सा तो दे अगर मुझे, और ज़िंदगी का आपने कहा बेहतरीन वक्त तो नौजवानी है। लेकिन समटाइम्स इंसान होते हुए हम हर जगह पे चाहते हैं हम डॉज करें, क्योंकि हमारी नेचर बन गई है। तो कलाम फरमाता है मलाउन है वो शख्स जिसके गला में नर है लेकिन खुदावन के लिए ऐबदार जानवर निकालता है, कि खुदावन को देना है। तो जो समटाइम्स लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि जो बच्चा थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा वो इतना कैपेबल नहीं होता या इतना शार्प नहीं होता, तो वो कहते हैं ये खुदावन को दे देते हैं, ये पास्टर बन जाएगा, ऐसा करते हैं। या हदियां देने की बात आती है तो हम सबसे छोटा नोट खुदा के लिए निकालते हैं। वक्त देने की बात आती है हम उसमें भी खुदावन को ठग लेते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं। कलाम फरमाता है तू पहले फलों से खुदावन की तमजीद कर, और जब हम उसकी तमजीद करते हैं कहते हैं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे होज ताज़ा मैसे लबरेज रहेंगे। और यही बात है, जब हम खुदावन को ठगते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी से बरकत जाती रहती है। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त नौजवानी है, जब आप ज़िंदगी की सबसे कीमती और अच्छी चीज़ अपने खुदावंद को दे देंगे, फिर खुदावंद बरकत पर बरकत देगा। और आज मुझे उम्मीद है बरकत टेलीविज़न से आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। आमीन आमीन। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस गीत को गाएं। है यहोवा मोहब्बत भरा, सूखे पत्तों को कर दे हरा। है यहोवा मोहब्बत भरा, सूखे पत्तों को कर दे हरा। आज़मा के तू उसको देख, देगा बरकत पे बरकत तुझे। अच्छा ही सा तू दे अगर उसे, अच्छा ही सा तू दे अगर उसे। देगा बरकत पे बरकत तुझे, देगा बरकत पे बरकत तुझे। अच्छा ही सा तू दे अगर उसे। हालेलुया, वंडरफुल वंडरफुल। Thank you so much. बहुत खूबसूरत आपने गाया, और जिन्होंने लिखा हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। बहुत खूबसूरत लिखा। जब वाकई हम
दिल खोलकर खुदावंद को देते हैं तो खुदावंद हमें ब्लेस करता है, खुदावंद आपकी आने वाली जनरेशंस को ब्लेस कर देता है। सो मुझे उम्मीद है आज के इस एपिसोड के वसीला से आपने बड़ी बरकत को रिसीव किया होगा। न्यू ईयर है, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो इस साल में किस तरह अपनी ज़िंदगी को ढालें और किस तरह अपना आप खुदावंद को पेश करें। जितने भी यंगस्टर देख रहे हैं, आप खुदावंद के आगे झुकना शुरू कर दें, खुदावंद आपको किसी के आगे झुकना ही नहीं देगा। खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, बरकतें आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। जितने भी यंगस्टर देख रहे हैं, अपने आप को खुदावंद के लिए वक़्फ़ कर दें और खुदावंद आपसे अपने बड़े बड़े काम लेगा। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं, क्योंकि कलाम फरमाता है जब हम ऐ खुदावंद तेरी ताज़ीम करते हैं अपने पहले फलों से, ऐ खुदा अपनी औलाद तुझे दे देते हैं, ऐ खुदा अपना अच्छा हिस्सा तुझे दे देते हैं, और ऐ खुदा तुझे ठगते नहीं हैं, तो ऐ खुदा तू हमें बरकत पर बरकत देता है, तो हमारी नस्लों को बाबरकत कर देता है। तेरे बंदा के लिए, ममसूख के लिए, पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए ऐ खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिस बरकत को तूने उसकी ज़िंदगी में रखा है। और आज ऐ खुदा तेरी इस ब्लेसिंग के वसीला से बहुत से लोग बरकत को रिसीव करते हैं। ऐ खुदा इसी तरह बरकत टेलीविज़न की ऐ खुदा खिदमत की हदूद को और बढ़ा। ऐ खुदा भाई राशिद के लिए ऐ खुदावंद तेरी और ब्लेसिंग को चाहते हैं, इस नौजवानी के आयाम में बेनुक्स फर्जंद बनाकर तू इस्तेमाल करना ऐ खुदावंद, जो ऐ खुदावंद तूने ब्लेसिंग उन्हें दी है कि वो गाकर तेरी कुदरत को बयान करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, खुदा कौमों में प्रचार करते हैं। इसी तरह अपने जलाल में और बढ़ाता जा। जितने नौजवान आज देख रहे हैं, जितने लोग आज देख रहे हैं, खुदा इस नए साल में तू उन्हें खुदा ये तौफीक बख्श कि अगर अभी तक इन्होंने खुदा तुझे ठगा है, खुदा तेरा वो अच्छा हिस्सा तुझे नहीं दिया, तो आज खुदा ये रिपेंट हो। खुदा तू हमारे पैसों का मोहताज नहीं, लेकिन तू चाहता है कि हम देकर तेरा इम्तिहान करें। खुदावंद आज जितने लोग चाहते हैं कि वो अपनी औलाद खुदावंद को दें, तो याद रखें खुदावंद आपकी औलाद को ब्लेसफुल करने को है। खुदावंद आपके वसीला से दाऊद को पैदा करना चाहता है, खुदावंद सामुएल नबी को आपके वसीला से पैदा करना चाहता है। तब जब आप अपना अच्छा हिस्सा, अपने पहलौठे खुदावंद को दे देंगे, अपनी औलाद खुदावंद को दे देंगे, अपना वक्त खुदावंद को दे देंगे, अपना पैसा खुदावंद को दे देंगे, फिर खुदावंद आपको बरकत पर बरकत देगा और आसमान के दरीचे खोलकर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और आप कभी किसी चीज़ के मोहताज नहीं रहेंगे। अब आप हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस फजल के लिए जो आपने हमें बख्शा। एक बार फिर खुदावंद इस मिनिस्ट्री के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, भाई राशिद के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, इसी तरह अपने जलाल में बढ़ाता जा। सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स आपने इस एपिसोड के वसीला से अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। आप इस प्रोग्राम को बरकत टेलीविज़न के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी इन प्रोग्राम्स को देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और आप इस प्रोग्राम को यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग देख सकते हैं एवरी वेडनेसडे सुबह 9:30 बजे, रात 8 बजे, ओनली ऑन बरकत टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। Youthful melody.